नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। एनसीबी ने कॉमेडियन भारती सिंह के बाद उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को भी ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर लिया है। भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया की आज कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट में पेशी से पहले दोनों का मेडिकल कराया गया। 3 घर में गांजा मिलने के बाद भारती और हर्ष को समन भेजा एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था, जहां दोनों ने ड्रग्स लेने की बात को कबूला है। भारती और हर्ष के घर पर शनिवार को एनसीबी ने छापा मारा। इस दौरान उनके घर पर 86.5 ग्राम गांजा बरामद हुआ। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 5,889 मामले सामने आए, जबकि महज 24 घंटे में 111 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 5,23,117 हो गई है। हालांकि एक्टिव केस की संख्या 39,741 है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मास्क वितरण और सोशल डिस्टेंस पर जागरूकता अभियान का नेतृत्व किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हाल लोगों से विनती है कि लोग नहीं मानते और सख्ती करेंगे। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश के लिए जयपुर समेत 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। वहीं मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना भी डबल कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना नियमों को लेकर सरकार सख्त हो गई है। उज्जैन में मास्क न पहनने पर जाना होगा जेल। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 91 लाख तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 45,200 नए संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आई। भारत में अब तक 1,33,000 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है, जबकि 85,21,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर सामूहिक आयोजनों पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शादी समारोह में 100 से अधिक लोगों को शामिल न होने के निर्देश जारी किए हैं। तेजस्वी यादव ने मंत्री अशोक चौधरी पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि अशोक चौधरी की पत्नी पर बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। सीबीआई जांच कर रही है, कोर्ट में केस है। कहते हैं बीवी का भ्रष्टाचार नॉट ए बिग डील। जेडीयू नेता नीरज सिंह ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के पिता सजायाफ्ता हैं और वे प्रवचन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोनभद्र और मिर्जापुर के 23 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम योगी सोनभद्र से इस आयोजन में सम्मिलित हुए। पीएम मोदी ने कहा कि इन योजना के तहत लाखों परिवार को नलों से शुद्ध पेयजल मिलेगा। उन्होंने कहा कि सोनभद्र और मिर्जापुर में जो संसाधन उपलब्ध हैं। पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग के प्रभारी को तलब किया है और नगरोटा में जैश द्वारा आतंकी हमले की साजिश के आरोप को नकार दिया। पाक ने भारत के इस दावे को खारिज कर दिया है कि पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनाव से पहले वहां हमले की साजिश रच रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने सूबे में होने वाले विकास परिषद चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयुक्त के शर्मा को पत्र लिखा है। फारूक अब्दुल्ला ने पत्र के जरिए गुपकार गठबंधन के उम्मीदवारों के साथ किए जा रहे आचरण को लेकर आपत्ति जताई और प्रत्याशियों के लिए सुरक्षा देने की मांग की है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने सुपवामा में एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में तनाव बरकरार है। इस बीच एलओसी के पास एक उड़ने वाली चीज दिखी है, जिसे लेकर सुरक्षा बल सतर्क हो गए हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा, आतंकवाद एक खतरा है, इसको कोई धर्म नहीं है। कोई भी धर्म आतंकवाद का प्रचार नहीं करता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले वाम दलों को बड़ा झटका लगा है। वाम मोर्चा के 21 सदस्यों ने एक साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के सदस्यों के लिए निर्मित बहुमंजिला फ्लैटों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 23 नवंबर को उद्घाटन करेंगे। इन फ्लैटों को पुराने बंगलों के स्थान पर बनाया गया है। 80 साल से अधिक पुराने 8 बंगलों की जगह इन 76 फ्लैटों का निर्माण किया गया। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के सांसद विश्वजीत डिमरी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया है। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि राज्य में बहुत जल्द ही ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके कारण लोग अपने पैसे भी खो रहे हैं।
मध्य प्रदेश में गोपाष्टमी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने गायों को पूजा की। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गौ कैबिनेट की बैठक होगी। प्रजा अकादमी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को चिट्ठी लिखकर राजभवन की मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी है। यूपी के उन्नाव में दिल्ली से बहराइच जा रही बस सिद्धरपुर गांव के पास बस पलटने से 20 यात्री घायल हो गए। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की हालत नाजुक बनी हुई है। 2 महीने पहले कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मौसम विभाग ने देश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में हल्की बारिश हो सकती है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हिंदुत्व का मतलब सहिष्णुता है। उत्तराखंड सरकार दूसरे धर्म और जाति में शादी करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहन स्वरूप 50,000 रुपए दे रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी इंद्रेश कुमार ने कहा, पाकिस्तान की हालत खराब है, कुछ सालों में वहां विभाजित हो जाएगा और टुकड़ों में बंट जाएगा। अंडमान सागर में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाओं के बीच साझा समुद्री अभ्यास शुरू हो गया है। इस साझा अभ्यास का मकसद है तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच रिश्तों को और भी अधिक मजबूत करना। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के बाद अब आयुर्वेद के डॉक्टर भी सर्जरी कर सकेंगे। मध्य प्रदेश के सिवानी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.7 मापी गई। गनीमत यह रही कि इस भूकंप से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। उत्तराखंड के आपके प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस के आपस में ही फूट पड़ गई है। हरीश रावत और प्रीतम सिंह के मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड के आप प्रदेश प्रवक्ता मयंक शर्मा ने कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनावों में डूबता जहाज बताते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस के जहाज को डुबाने में लगे हैं। देहरादून में विश्व मत्स्यिकी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में रेखा आर्य ने मत्स्य पालक किसानों को सम्मानित किया। गाजियाबाद के कविनगर इलाके में कुछ दिन पहले फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले BMW सवार बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम में डॉक्टर अजय चौटाला ने जेजेपी पार्टी के लिए जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राशन डिपो के संचालन में महिलाओं की हिस्सेदारी दिलाई जाएगी। रामबाग पुलिस ने युवती से गैंगरेप करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 3 की तलाश जारी है। बुलंदशहर में विश्व रिकॉर्डधारी निकुंज तोमर और एसएसपी ने पुलिस ऑफिस में 3100 दीप जलाकर भारत का नक्शा बनाया और देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हमीरपुर में एक प्रेमी जोड़े ने फांसी के फंदे पर एक साथ झूलकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर प्रेमी जोड़े के शव को बाहर निकाला। यूपी सरकार ने प्रयागराज में सरकारी देशी शराब की दुकानों में अवैध शराब की बिक्री पर कड़ा एक्शन लेते हुए प्रयागराज के जिला आबकारी अधिकारी और निरीक्षक के साथ एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। प्रयागराज की घटना के बाद अब मुजफ्फरनगर में आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई है। जिले भर में संचालित तमाम देशी विदेशी की शराब की दुकानों पर जबरदस्त चेकिंग हो रही है। राज्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि लव जिहाद पर चर्चा करनी चाहिए, उसके बाद ही लव जिहाद पर कानून होना चाहिए। छठ के मौके पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कई घाटों में पहुंचकर छठी मैया का आशीर्वाद लिया और क्षेत्रवासियों को बधाई दी। झज्जर में बगैर सेफ्टी किट पहने सीवरेज मैन हॉल की कर्मचारी सफाई करने को मजबूर है। वहीं अधिकारियों ने लापरवाही के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया। चामराजनगर जिला पंचायत में कृषि विभाग के अधिकारियों को जिला पंचायत अध्यक्ष एम अश्विनी ने क्लास ली। वहीं हर गांव का दौरा कर किसानों की समस्याओं को दूर करने की चेतावनी भी दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग परियोजना और स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। अथड़ी के सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर डॉक्टर न रहने से गर्भवती महिला के पेट में ही बच्चे की मौत हो गई। सीतापुर में प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक ने सहायक अध्यापिका को गोली मार दी। गोली लगने से अध्यापिका की मौके पर ही मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि लव जिहाद कानून को लेकर फैसले का हम स्वागत करते हैं और शीघ्र ही कानून बनाना चाहिए। सिद्धार्थनगर में पुलिस ने शराब की दुकानों पर छापेमारी की और नकली शराब मिलने पर दुकान सील करने की सख्त चेतावनी दी।
हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अधीन आने वाले नियम बोर्डों की बैठक ली। बैठक में सभी को अपने बोर्ड और नियमों को सुचारू रूप से चलाने के दिशा निर्देश भी दिए। हरियाणा में होने वाले पंचायती राज चुनाव पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, हम चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पिछले 5 सालों में हमने ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करवाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में दोबारा लॉकडाउन लगाने की बात से इनकार कर दिया और लोगों से कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील की। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर कोविड-19 से संबंधित सुरक्षात्मक सामग्री की बिक्री के लिए ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन लगाई गई। इस मशीन से यात्री मास्क, सैनिटाइजर जैसी चीजें खरीद सकते हैं। जगदलपुर में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए छठ पर्व धूमधाम से मनाया गया। बड़ी संख्या में सुबह लोगों ने सूर्य को अर्घ्य दिया। छिंदवाड़ा में सहस्त्र बाहु की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक मुनमुन राय ने समाज के भवन का लोकार्पण किया। बिछुआ में सरपंच सचिव रोजगार सहायक की लापरवाही से गरीब परिवार को शासन प्रशासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बागेश्वर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 2 लोगों को 3 किलो 229 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार के निर्देश दिए हैं। कैथल में एसपी ने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए जाने पर एएसआई रमेश चंद्र को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर हमला करते हुए कहा, अपने बयानों पर यू टर्न लेना अनुराग ठाकुर की पुरानी आदत है। आज पेट्रोल के भाव में 8 पैसे प्रति लीटर तक इजाफा हुआ। वहीं डीजल के भाव में करीब 18 से 20 पैसे तक का इजाफा हुआ है। मुकेश अंबानी अब दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन की लिस्ट में टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। महज 3.5 महीने में ही अमीरों की लिस्ट में चौथे से 11वें नंबर पर मुकेश अंबानी पहुंच गए। 28 फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए 107.42 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी मिल गई है। 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। राशि जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद पंजाब एंड सिंध बैंक 5500 करोड़ रुपए तक की राशि जुटाएगा। एफआईआई ने नवंबर में अब तक 45,732 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जो 2 दशकों में किसी भी एक महीने का सबसे बड़ा निवेश है। एलआईसी ने आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इसके तहत अब बिना एलआईसी एजेंट से मिले भी एलआईसी की पॉलिसी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम ने रील्स और लाइव दोनों के लिए नए ब्रांडेड कंटेंट टैग जोड़ने का ऐलान किया है। इससे क्रिएटर्स को रेवेन्यू में फायदा होगा। 2 दिसंबर को निसान माइग्रेट्स एसयूवी लॉन्च होगी। अपने सेगमेंट में 360 डिग्री कैमरा वाली पहली कार होगी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने होम लोन पर ब्याज दरों की कटौती का ऐलान कर दिया है। अब होम लोन की ब्याज दरें 6.90% से शुरू होंगी। ईपीएफओ के नए आंकड़े जारी हो गए हैं। सितंबर में 10 लाख लोगों को नई नौकरी मिलेगी। दुनिया भर में अब तक कुल 5,84,70,000 लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं। वहीं इनमें से कुल 13,85,000 लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 5,71,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने कोरोना वैक्सीन विकसित करने में अब तक की मिली सफलता को उम्मीद की किरण करार दिया है। इराक की राजधानी बगदाद में आईएसआईएस ने एक बार फिर हमला किया। इस हमले में 6 सुरक्षा बलों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। अफगानिस्तान के काबुल में एक के बाद एक जोरदार धमाके हुए, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 21 लोग घायल हो गए। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम में पहली भारतीय अमेरिका महिला ने अपनी जगह बनाई। बाइडेन ने माला अडिगा को नीति निर्देशक नियुक्त किया। अमेरिका ने तिब्बत की वास्तविक स्वतंत्रता और वैश्विक शांति, सौहार्द और तालमेल के महत्व के लिए 14वें दलाई लामा के कार्यों को मान्यता दी है। इंडिया की एक उड़ान के कुछ यात्रियों के हांगकांग पहुंचने पर उन्हें कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने के बाद हांगकांग ने दिल्ली से एयर इंडिया की उड़ानों पर 3 दिसंबर तक रोक लगा दी है। अमेरिका के अलास्का में अगले 2 महीने तक सूरज की रोशनी नहीं दिखेगी। सरकार ने आधिकारिक रूप से 75 दिन तक अंधेरा रहने की घोषणा कर दी है। कनाडा 100 साल से पहले भारत से चुराई गई अन्नपूर्णा की अनोखी मूर्ति लौटाएगा। ये मूर्ति मार्केट आर्ट गैलरी में
रेजिना विश्वविद्यालय का संग्रह का हिस्सा होगी। बॉलीवुड छोड़ चुकी ज़ायरा वसीम बोली, मेरी फोटोज हटा दे, मैं अपने जीवन की नई शुरुआत की कोशिश में हूं। वेब सीरीज अ सूटेबल बॉय पर लव जिहाद फैलाने का आरोप लगा। बीजेपी नेता गौरव तिवारी ने नेटफ्लिक्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बॉलीवुड छोड़ चुकी सना खान ने मुफ्ती अनस के साथ निकाह किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस लीना आचार्य की किडनी फेल होने से निधन हो गया। कई कलाकारों ने निधन पर दुख जताया। सोनू सूद ने जिम में 20 सेकंड तक हवा में उल्टा लटक कर वर्कआउट करते हुए वीडियो ट्वीट किया, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में इंडियन प्लेयर्स का डेब्यू हो सकता है। टी नटराजन पहला मैच खेल सकते हैं। संजू सैमसन का वनडे तो वहीं सिराज और नवदीप सैनी का टेस्ट में डेब्यू संभव है। लंदन में खेले जा रहे एटीपी फाइनल्स टूर्नामेंट में थीएम और मेदवेदेव के बीच आज खिताबी मुकाबला है। तमिलनाडु के विकेटकीपर बल्लेबाज नारायण जगदीशन भारी बारिश में बल्लेबाजी करते दिखे, कहा हमें कोई नहीं रोक सकता, वीडियो वायरल हो गया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयान ने कहा, विराट कोहली की वजह से भारत को बड़ा नुकसान होगा, उनकी वजह से भारत के बल्लेबाजी क्रम में मजबूती चली जाएगी। विराट कोहली ने जिम में जमकर पसीना बहाया। कोहली ने अपने वर्कआउट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की।